करालम महाकाल कालम कृपालम ये गुणागार संसार पारम न तो हम। काल से थोड़ा ही ऊपर ही तो महाकाल। और जो इतनी बात शिव जी ने कही, देवता बोले ऐसी बात है तो फिर चलो प्रभु। जनवासे पहुंची। अब वहां पर मैना माता बड़ी क्रोध में, और क्रोध सबसे ज्यादा नारद जी पर, कि और सब तो ठीक, लेकिन ये नारद का मैंने क्या बिगाड़ दिया। नारद कर हम काह बिगाड़ा, क्यों का भवन मोर जिन बसत उजारा। मेरा बसता हुआ भवन उजाड़ दिया इस नारद ने। सबने नारद जी से कहा कि मैना माता बड़ी दुखी हैं, बड़ी क्रोधित हैं, तो कुछ करो। नारद जी बोले हम क्या करें उसमें। नारद जी पहले तो गए शिव जी के पास, शिव जी के चरणों में गिरे और कहा प्रभु ऐसा वेश ना बनाओ, ऐसा वेश आपने क्यों बनाया। शिव जी ने कहा क्या बताएं, एक भक्त के वचनों में हम बंध गए थे, इसीलिए ऐसा वेश बनाना पड़ा। किस भक्त के वचन में बंधे थे। भगवान शिव बोले नारद तुम्हारे ही वचनों में बंधे थे। क्यों। तुम्ही ने तो कहा था कि जो इन्हें पति मिलेगा वो कैसा, का जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेख, अस स्वामी यही कहाँ मिलई परी हस्त असुरेख। तो ऐसा कहा था, तो हमें मजबूरी में ऐसा वेश बनाना पड़ा तुम्हारी बात रखने के लिए। नारद जी ने कहा प्रभु सौम्य वेश में आ जाओ। तो भगवान शिव भी एक सुंदर और सौम्य वेश में आते हैं, जिस वेश का वर्णन कैसा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावतंशं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। शिव जी उस वेश में आए। अब किसी ने कहा कि शिव जी को तो समझा दिया, नारद जी जरा मैना माता को भी समझा दो। नारद जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों। हमें मरना है क्या जो हम जाएंगे वहां पे, हमारे साथ किसी को भेजो। तो सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि गए, नारद जी गए। मैना माता बड़ी दुखी थी कि ये कैसा वर मिला, लेकिन नारद जी समझाते हैं का मैना 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 सुनहु मम बानी मैना सत्य, सुनहु मम बानी मैना सत्य, सत्य सुनहु मम बानी मैना सत्य, सुनहु मम बानी बानी मैना सत्य सुनहु मम बानी, सुनहु मम बानी मैना सत्य, सत्य सुनहु सुनहु मम बानी मैना जगदम्बा तव सुता हाँ भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी
भवानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्य बानी महावाक्य बानी भवानी दयानी भवानी भवानी दयानी भवानी 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 महावाक्य बानी सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी 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 सुनाया जगदम्बा तब सुता भवानी मैना सत्य सुनहु मम वाणी। ये जो आपकी पुत्री हैं पार्वती, ये सामान्य कन्या नहीं अपितु जगदम्बा हैं। पूरे पिछले जन्म का चरित्र सुनाया और सती थीं और अब ये फिर तब मैना हिमवंत आनंदे, तब माता मैना और हिमवंत हिमालय राज पार्वती जी के चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। मैना माता बोली नारद जी हमने कितना नहीं सुनाया आपको, पहले ही बता देते कि ये तो भवानी थी, ये बता देते आप पहले। नारद जी बोले हमने तो बताया था, अब आप ही नहीं समझी तो हम क्या करें। क्या बताया? कि जब हम पहली बार आए थे हस्तरेखा देखने तब हमने कहा था यद्यपि बर अनेक जग माही, पर यही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। अब आपको लगा कि इसका अर्थ है कि अनेक वर हैं पर शिवजी के अलावा इसको और कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जो मतलब था वो ये था कि यही कहाँ शिव तजी, ये दूसर नाही। ये वे ही हैं जिन्हें भगवान शिव ने तज दिया था, ये वे ही हैं जिन्हें भगवान शिव ने जिनका त्याग कर दिया था, वैसी सती हैं ये दूसरा नहीं और दूसरी नहीं है। तो हमने तो पहले बताया, लेकिन अब स्पष्ट मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। ये साक्षात जगदम्बिका है। अब तो आनंदित हुए हैं और सब मान गए, दोनों पक्ष मान गए। शिवजी मान गए, उन्होंने सौम्य रूप धारण कर लिया, और मैना माता मान गई कि ठीक है अब हो जाने दो विवाह, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सत्य पता है कि जगदम्बा है ये, तो ये जगत पिता और जगन माता ये दोनों मिल रहे हैं, तो हम क्या बाधक बन सकते हैं। मैना माता ने स्वीकृति दी तो दोनों मान गए, लेकिन भैया बराती नहीं मान रहे। ये बराती सब गए कहाँ? इन बरातियों ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। बराती मिले और आपस में बोले
कि देखो भाई, अभी तो वर महाराज को देखकर केवल कन्या ही भयभीत हुई हैं, ये माता ही भयभीत हुई हैं, और कहीं पानी ग्रहण के समय स्वयं कन्या ही भयभीत हो गई, कन्या ही डर गई। अभी तो केवल माता डर के भागी हैं, और कहीं पानी ग्रहण होने लगा और कन्या ही डर के भाग गई, तो ये ठीक नहीं होगा। किसी ने कहा अपना क्या जाएगा, जो बिगड़ेगा तो शंकर जी का बिगड़ेगा। दूसरे बाराती ने कहा नहीं नहीं, विवाह भी यदि किसी का कैंसिल होता है तो फिर अपने को कौन पूछेगा, बारातियों को, कि कुछ खाने पीने को मिला, कुछ भोजन मिला। तो सर्वसम्मत से यह तय हुआ कि जो होना हो रीति रिवाज वो बाद में होगा, पहले भोजन हो। बारातियों को भी लगा कि पहले खाओ, बाद में जो होगा तो देखा जाएगा। आप पढ़कर देखना श्री रामचरितमानस में, श्री राम जी के विवाह में पंगति सबसे बाद में हुई और भगवान शिव के विवाह में पंगति सबसे पहले। वो श्लोक है, बांधवाः कुलम इच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः। कहा कि यदि किसी कन्या के लिए कोई वर देखने जाता है तो जो बंधु बांधव है वो कुल देखते हैं, जो कन्या होती है वो रूप को देखती है, और माता होती है वो धन को देखती है, और जो इतर जन होते हैं अर्थात जो बाराती लोग होते हैं उनको ना तो उसका कुल देखना, ना तो रूप देखना, ना धन देखना। बोले मिष्टान्न मितरे जना, मिष्ठान हो। और जो लोग हैं बाराती लोगों ने तो भोजन से मतलब है, बारातियों को भोजन अच्छा करा दिया बस वे प्रसन्न हैं। अब कैसा ही दूल्हा हो, कैसा ही घर हो, उन्हें नहीं मतलब, बारातियों को लगा पहले खाओ। यहां पर शिवजी के विवाह में पंगति हुई। अच्छा, पंगति भी कैसी हुई, एक व्यक्ति, पुराना समय पंगति होती थी, पंगति अर्थात लोग बैठते और उन्हें भोजन परोसा जाता। आजकल बफर सिस्टम है, लोग स्वयं शादियों में खाते हैं, पहले के ज़माने में पंगत होती थी। अब भगवान शिव के विवाह में पंगति हुई तो जो परोसने वाले थे वे आए, और वो परोसने वाला जो पत्तल परोस रहा था वो एक बाराती के सामने ही खड़ा रह गया, न परोसे न आगे बढ़े। तो पीछे वाले जो दूसरा कुछ परोसने वाला था उसने कहा भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, परोसो। तो ये बोला बड़े होशियार, जरा तुम ही आ जाओ। क्यों? कहा एक ऐसे बाराती कि को मुखहीन, इनके मुख ही नहीं है, तो इन्हें पत्तल आगे परोसें पीछे परोसें, और परोस भी दें तो इनके खाने पीने का प्रयोजन कैसे होगा। वो बाराती के भीतर से आवाज आई कि इससे तुम्हें क्या मतलब। बोला तुम तो परोसो। उसने परोस दी। अगले बाराती के सामने फिर ठहर गया। अब क्यों ठहरे? सो बोले विपुल मुख काहू, बोले इनके मुख ही मुख हैं, तो इन्हें कितनी पत्तलें परोसें। और शंकर जी के घर में मुखों का बड़ा झगड़ा है। एक भक्त कवि ने तो कहा कि काहे नहीं मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एकौ अन्न अधेला। का शिव जी भीख क्यों न मांगे, घर में कुछ है ही नहीं। और जो मुख एक तो पूरी परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। घर में मुख ही मुख भरे हैं। मुख ही मुख माने खाने वाले बहुत हैं, कमाने वाले केवल शंकर जी हैं। वो महंगाई का जमाना है। एक संत से हमने सुना, वो कह रहे थे महंगाई कैसी बढ़ी। तो महंगाई ऐसी कि पहले चलती थी नौकरी। नौकरी का अर्थ क्या होता था? कहा कि एक व्यक्ति करे और 9 बैठे बैठे खाएं, ये नौकरी। फिर जमाना बदला, महंगाई बढ़ी, फिर आई चाकरी। चाकरी का मतलब क्या? एक व्यक्ति करे और 4 खाएं। फिर चाकरी भी गई, फिर आई तनख्वाह। तनख्वाह, ये तनख्वाह का कहा कि इतना अब पैसा मिलता है कि जिसमें तन की परिपूर्ति हो पाती है, खुद ही खा पाते हैं, दूसरा कोई नहीं खा पाता। और फिर और जमाना बदला तो आई बेतन, अब तनई से गए। तो ये शिव जी के घरों में मुखों का बड़ा झगड़ा है।
काहे नहीं मागत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्न अधेला। और जो मुख एक तो पूरी परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। और कितने मुख हैं शंकर जी के यहाँ घर में खाने वाले? बोले शीस परे सहसानन है, 1000 मुख वाली शेषनाग तो सिर पे ही है। बोले गोद गजानन, गणेश जी हैं गोद में, हाथी क्या कम खाता है? बोले बैल तबेला, एक बैल और है नंदी, उसको खवाना। और शिव जी के विवाह में किसी से उन्होंने शिव जी से पूछा कि आपके पिता का नाम क्या? शिव जी बोले अब हमारे तो पिता है नहीं, एक काम करो ब्रह्मा जी को मान लो। तो बोले चतुरानन बाप, ब्रह्मा जी के 4 मुख, चतुरानन बाप। तो बेटे ने उन्नति की 55 आप। ब्रह्मा जी के 4 मुख तो शंकर जी के 5 मुख। चतुरानन बाप तो 55 आप। और शिव जी के एक पुत्र हुए कार्तिकेय जी, बोले षडानन पूत, उनके 6 मुख। शंकर जी के 5 मुख तो उनके 6 मुख, ये षडानन पूत। और एक चेला ही मिला, सो दशानन चेला। शंकर जी का शिष्य भी रावण, सो वो भी 10 मुख का। तो शंकर जी के घरों में मुखों का बड़ा झगड़ा है। अंत में जो परोसने वाले थे उन्होंने वो पष्ट पर गए परोसते परोसते, इस बारात को नहीं परोस पाएंगे। सो उन्होंने सामान रख दिया और बोले देखो भाई, जिसको जैसे खाना हो, जो खाना हो, तो अपने हाथ से उठाओ और खाओ, हम तो नहीं परोस पाएंगे। ये बफर सिस्टम की शुरुआत शिव जी के विवाह से ही हुई है कि जब ये परोसने वाले एकदम परेशान हो गए तो उन्होंने कह दिया हम नहीं परोसने वाले, अब खुद परोस लो। ये बफर सिस्टम लोग कहते हैं जूठन उठाते हैं, जूठन ही खाते हैं। ये इसका प्रारंभ भी शिव जी के विवाह से हुआ है। लोगों ने कहा कि चलो ये इन्हें तो बारातियों को अपने हाथ से खाने दो, वर महाराज को तो खिला दो परोस के। तो वर महाराज के लिए थाली लगाई गई, शिव जी के लिए मालपुआ मोदकपुरी परसें सहित उमंग। तो शिव जी के पास गए, वहां पर भी 4 बाराती देखें दूल्हा वेश में, ये 4 बाराती संग। और सबकी मांगे अलग अलग, अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावे दूध भुजंग को, भोला के प्रिय भंग। आनंद ही आनंद हुआ। शिव जी का विवाह सानंद संपन्न हुआ। और अब तो जब भगवान शिव ने पाणी ग्रहण किया माता पार्वती का, ये पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ये पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। ओ पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। हे वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। अब तो जय 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 शंकर सुर कर, सबने कहा जय हो जय हो। जगदम्बिका जानी भव बामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। आनंद ही आनंद हुआ। शिव जी का विवाह सानंद संपन्न हुआ।